बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से होप स्कूल सिस्टम ने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया हुआ है। तो मैं एक और ऑनलाइन लेक्चर्स के साथ, वीडियो लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हमारा जो लेक्चर है वो हमारा मज़मून है उर्दू और हमारा लेक्चर नंबर 1 है और हमारा जो सबक है उसका नाम है इस्लाम का बहादुर बेटा। आपकी क्लास 6 और हमारी जो क्लास है वो है शिशम। चूँकि उर्दू है तो मैं ज़्यादा कोशिश करूँगा कि उर्दू के अल्फाज को इस्तेमाल किया जाए। तो क्लास शिशम सबक है हमारा इस्लाम का बहादुर बेटा। आपकी जो बुक है उसका पेज जो सफ़ा नंबर 11 पे ये सबक मौजूद है। तो आए हम देखते हैं कि हम इस सबक में आज हमने क्या पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि इस सबक को पढ़ने के कौन कौन से मकासद हैं। यानी इस सबक को पढ़ने के बाद एक बच्चे के जो एजुकेशनल, जो उसकी तालीमी महारतें हैं, वो कौन कौन से महारतें या स्किल्स जो है वो बच्चे की बेहतर होंगी। तो सबसे पहला जो हमारा मकसद है, इस सबक को पढ़ने के बाद तलबा और तालबात इस काबिल हो जाएंगे कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे साथी हज़रत साद बिन अबी वकास के बारे में जान सके। उसके बाद सुनकर मालूमात का अदराक कर सकें। यानी जब आप इसको पढ़ेंगे, हज़रत साद बिन वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो मालूमात उनके बारे में दी हुई हैं, जब आप उनको पढ़ेंगे तो उसके बाद आप इस काबिल होंगे कि उसमें से अगर कोई चीज़ आपसे पूछी जाए तो आप उन सवालों के जवाब दे सकें। अगला जो हमारा मकसद है इस सबक को पढ़ने का, वो है इशारात की मदद से दिए हुए मौजू पर 3 पैराग्राफ पर मुश्तमिल एक मजमून लिख सकें। यानी तीसरा जो हमारा मकसद है वो है क्रिएटिव राइटिंग के हवाले से है कि आपको जब कुछ पॉइंट्स, इशारात दिए जाएं तो उनकी मदद से आप एक अच्छा मजमून कैसे लिख सकते हैं। ये चीज़ भी हम इस यूनिट के इस सबक को पढ़ने के बाद सीखेंगे। उससे अगला जो है वो इसका मकसद है निसाबी कुतब के अलावा कुतब को पढ़कर मजमून समझ सके। यानी ये हमारी निसाब की बुक है, उर्दू की जो किताब हमें लगाई हुई है। तो इस सबक को पढ़ने के बाद आप इस काबिल होंगे कि आप बाकी जो इस लेवल की किताबें हैं उनको पढ़कर उनके मजमून को भी समझ सकें। उसके बाद ग्रामर के हवाले से इसमें एक चीज़ हम सीखेंगे, बहुत ही जो है वो एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ हम सीखेंगे, और वो है स्कूल से आप जब छुट्टी करते हैं तो उसकी दरख्वास्त कैसे लिखनी है। इस सबक के इख्तिताम तक हम ये चीज़ भी सीखेंगे। उसके बाद अगला जो है वो है इसमें सिफ्त और मौसूफ की शनाख्त कर सकें। ये दो ग्रामर के हमारे दो मौजू हैं, जिसमें एक इसमें सिफ्त है और दूसरा इसमें मौसूफ। ये भी हम सीखेंगे इस सबक में। उसके बाद अगला जो हमारा मकसद है सबक को पढ़ने का, वो है मुतरादिफ जो अल्फाज होते हैं उनका इस्तेमाल उर्दू के बुनियादी अल्फाज के हवाले से सीख सकेंगे आप लोग। तो ये जो तमाम मकासद हैं इनको ज़हन में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं और आज के हमारे इस सबक की जो रीडिंग है, जो इसकी पढ़ाई है, उस पर हम जाते हैं। तो सबसे पहली जो बात है, हम जो हमारा पहला मकसद है सबक को पढ़ने का, वो है हज़रत साद बिन वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में मालूमात हासिल कर सकें। तो हम पहले मकसद की तरफ जाते हैं और हज़रत साद बिन वकास के हवाले से जो मालूमात हैं वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करता हूँ। पहला है जी पैदाश। जो सबसे पहली चीज़ इस बुक में बताई गई है वो उनकी पैदाइश के बारे में बताई गई है कि हज़रत साद बिन वकास की जो पैदाइश है वो सऊदी अरब के शहर मक्का में हुई। उसके बाद आपका ख़ानदानी पस मंज़र बताया गया है इस सबक के अंदर। इसमें यह बताया गया है कि आपके वालिदैन ने आपका नाम साद रखा और बाज़ मुअर्रिखीन ने आपके नाम के साथ वकास का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, साद बिन अबी वकास, जिसका मतलब है जंगजू या गर्दन तोड़ने वाला। और उसके बाद आपका जो तल्लक है वो कुरैश की एक शाख बनु ज़ारा से था। आपको पता है कि इस्लाम से पहले अरब के अंदर कबायली निज़ाम था। तो इनका जो कबीला था, जो बड़ा कबीला था, वो कुरैश था और उसके आगे एक छोटी शाख थी बनु ज़ारा, उससे आपका तल्लक था। और उसके बाद
इसमें यह चीज़ बताई गई है कि 5वीं पुश्त में जाकर आपका जो शजर नस्ब है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिल जाता है। इसका मतलब यह है कि आपका तल्लक भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से था, चूँकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बनु कुरैश से थे और ये भी बेसिकली बनु कुरैश से थे। उसके बाद ये आपका ख़ानदानी पस मंज़र है। उसके बाद आपने जो काम किया अपनी ज़िंदगी के अंदर, तो इनके ये फ़न हासिल था कि ये तीर कमान बनाने के बहुत माहिर थे और इस वक्त इस फ़न की बड़ी जो है वो कदर थी और इन इतने इसमें माहिर थे कि बड़े दूर दराज से जो लोग थे वो अपने तीर और तीर कमान हासिल करने के लिए हज़रत साद बिन अबी वकास के पास आते थे। तो ये आपका फ़न था। उसके बाद अगली जो बात बताई गई कि हज़रत साद बिन वकास ने जब इस्लाम आया तो उसके इब्तदाई दिनों में ही इस्लाम कबूल किया, इसलिए आपने उन सहाबा में शामिल हैं जिनमें अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर अस्साबिकून अव्वलून का जो लफ्ज़ है वो इस्तेमाल किया है और आप अशरा मुबशरा में भी शामिल हैं, यानी वो 10 सहाबी जिनको दुनिया के अंदर ही जन्नत की बिशारत दी गई। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही प्यारे साथी थे और आपको ये भी पता है कि जिन लोगों ने इब्तदा के अंदर इस्लाम को कबूल किया है तो उनके ऊपर अहले मक्का ने बहुत मज़ालिम ढाए हैं। तो आप भी उन अफराद में, उन सहाबा इकराम में शामिल हैं जिनको शुरू में इस्लाम की कबूल करने की वजह से बहुत ज़्यादा जुल्म व सतम का जो है वो शिकार बनाया गया। उसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफार मक्का के मज़ालिम से तंग आकर मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की तो हज़रत साद बिन अबी वकास ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक जो है वह नबूवत के 13वें साल मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की। जब आप लोग मदीना पहुंच गए तो उसके बाद अगली जो चीज़ इस सबक में बताई गई है वो 2 गुज़वात हैं जिसमें हज़रत साद बिन वकास अबी वकास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने शिरकत की है, उनके बारे में बताया गया है। पहला ग़ज़वा बदर है जो 2 हिजरी में पेश आया, जिसका मतलब यह है कि हिजरत के दूसरे साल ग़ज़वा बदर पेश आया, जो रुए ज़मीन के ऊपर मुसलमान और कुफार की पहली जंग थी, पहला टकराव था। और इस जंग में मुसलमानों की तादाद सिर्फ 313 थी और जो कुफार मक्का थे वो कमोबेश 1000 थे। लेकिन चूँकि मुसलमानों पे अल्लाह तबारक व तआला पे तवक्कल थी, वो शहादत और ईमान के जज्बे से जो है वह सरशार थे, इसलिए ये तारीख़ जानती है कि मुसलमानों ने इस ग़ज़वा में अपने से 3 गुना बड़ी फ़ौज को तहस नहस कर दिया और उनको शिकस्त फाश दी। तो उस ग़ज़वा में हज़रत साद बिन वकास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी मौजूद थे और उनके साथ इनके छोटे भाई उमैर बिन अबी वकास भी इस ग़ज़वा में शरीक हुए। उसके बाद अगले साल यानी 3 हिजरी में ग़ज़वा ओहद का जो ग़ज़वा है, ग़ज़वा ओहद पेश आया, यानी उससे अगले ही साल। तो उसमें भी हज़रत साद बिन वकास ने बहुत ही अहम किरदार अदा किया। आपको पता है कि ग़ज़वा ओहद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर की क़ियादत में 50 तीरंदाज़ों पर मुश्तमिल एक दस्ता एक पहाड़ी के ऊपर बिठाया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वहाँ पे उनको ये तलकीन की थी कि चाहे फ़तह हो या शिकस्त हो, आपने अपनी जगह नहीं छोड़नी। तो जो ही ग़ज़वा ओहद का आगाज़ हुआ तो मुसलमानों ने कुफ़ार पर मुसलमान झपट पड़े और उन्होंने कुफ़ार मक्का के लश्कर को इब्तदा में तहस नहस कर दिया और वो भागने पर मजबूर हो गए। जब उस तीर अंदाज़ों ने ये सूरत हाल देखी तो उन्होंने ये महसूस किया कि मुसलमान कुफ़ार को शिकस्त हो गई है, मुसलमानों को फ़तह नसीब हुई है, तो अब जो है हमें मैदान की तरफ जाना चाहिए और माल गनीमत को इकट्ठा करना चाहिए। चुनांचे इसी दौरान कुफ़ार ने घाटी की तरफ से चक्कर काट के मुसलमानों से पीछे से हमला किया, जिसके मुसलमानों के लश्कर के अंदर बदनज़मी पैदा हुई और मुसलमानों की बहुत सारे हमारे सहाबा इकराम की जो शहादतें हुई और मुसलमानों के जो है वो थोड़ा से कदम जो है वो लड़खड़ा गए। तो इस सूरत हाल में मुसलमानों को, और इसी दौरान एक ये भी खबर उस ग़ज़वा के अंदर फैल गई कि नाउज़ बिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं। तो इससे मुसलमानों के हौसले थोड़े से पस्त हुए, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी हिम्मत और हौसले के साथ उस मैदान के अंदर डटे रहे और कुछ सहाबा इकराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ पे
आपकी हिफाजत की। इसी दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक भी शहीद हुए। तो हज़रत साद बिन वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन सहाबा इकराम में शामिल थे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस गज़वे के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई। और इसमें ये सबक में बताया गया है कि हज़रत साद बिन वकास, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि तीर अंदाजी और तीर के बड़े माहिर थे, तो हज़रत आप जो है वो कुफार मक्का पर तीर बरसा रहे थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तरकश से तीर निकाल कर हज़रत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दे रहे थे और साथ साथ फरमा रहे थे, मारो तीर बरसाओ साद, मेरी माँ बाप आप पर कुर्बान हो। तो इसके बाद फिर रवायत है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ये एज़ाज़ सिर्फ़ हज़रत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हासिल है। और इस तरह के जो अच्छे अल्फाज हैं, ये जो ऐसे जज्बात हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी के बारे में जो है वो उन्होंने किसी के बारे में ऐसे अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या ऐसे जज्बात का इज़हार नहीं किया किसी सहाबी के बारे में। उसके बाद हिजरत के 10वें साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना से मक्का की तरफ हज के लिए तशरीफ़ ले गए। तो उस वक्त मुसलमानों की तादाद जो कमो बेश 1 लाख थी, तो साद बिन वकास भी उसमें मौजूद थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिज्जतुल विदा के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज किया। उस हज के फ़ौरन बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई। तो बाकी सहाबा इकराम की तरफ आपको भी शदीद इसका सदमा पहुंचा, लेकिन आपने ये वादा अहद किया अपने आप से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी उनकी सुन्नत पर अमल पैरा किया जाएगा। और आपने फिर खुलफाए राशिदीन के साथ मिलकर इस इशाअत इस्लाम के अंदर अपना बेहतरीन किरदार अदा किया। हज़रत उमर के दौर में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इराक़ की फ़तह के लिए एक लश्कर का सिपह सलार बना के भेजा गया। उस वक्त चूँकि इराक़ के काफ़ी इलाके ईरान के कब्ज़े में थे, तो आपने उस लश्कर की क़यादत की और आपने इराक़ को फ़तह किया और ईरानियों से उसके इलाके जो है वो छुड़वाए। तो जी बच्चों, हम इसके बारे में हम पढ़ रहे थे कि हज़रत उमर के दौर में आपको इराक़ की जो कूफा का जो है वो गवर्नर बनाया गया और उसके बाद आपने बहुत सारे उसके अंदर काम किए, जिसके नतीजे में बहुत ही कम अरसा के अंदर हर तरफ अमन व अमान और खुशहाली का दौरा हो गया। उसके बाद 26 हिजरी में आप गवर्नरी की जो ज़िम्मेदारी है उससे सबक दोष हुए और फिर आपने सियासत से अलग थलग होकर मदीना के करीब एक वादी अकीक के अंदर आप जो है वो मुंतकिल हो गए और उसके बाद अपनी ज़िंदगी जो है वो अमन व सुकून से गुजारने लगे। इस दौरान आप जो है बहुत कमज़ोर होते चले गए, यहाँ तक कि आपकी जो बीनाई है वो भी इस दौरान चली गई। 55 हिजरी में आपकी वफ़ात का वक्त आन पहुँचा और आपने जो है 55 हिजरी में आपने वफ़ात पाई और आपने वफ़ात के वक्त एक वसीयत की कि मुझे उन्हीं कपड़ों में लपेट कर दफन किया जाए जो मैंने ग़ज़वा बदर में पहन कर जंग लड़ी थी। चुनांचे आपकी वसीयत के मुताबिक उसी ऊनी कपड़े में लपेट कर आपको जो है वो जो दफन किया गया। और फिर उसके बाद जब आपकी वफ़ात हुई तो उस वक्त हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हयात थीं। तो उम्महातुल मोमिनीन ने यह ख्वाहिश ज़ाहिर की कि आपका जो जनाज़ा है वो मस्जिद नबी में अदा किया जाए, ताकि जो उम्महातुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी अपने हुजरों में आपका जनाज़ा पढ़ सकें। चुनांचे उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक उस वक्त मदीना के हाकिम मरवान बिन हुकम ने की इजाज़त से आपका जो जनाज़ा है वो मस्जिद नबी में अदा किया गया, जिसमें उम्महातुल मोमिनीन ने भी अपने हुजरों से उसमें शिरकत की और उसके बाद फिर आपको जन्नतुल बकी में दफन कर दिया गया। तो बच्चों, ये वो तमाम मालूमात हैं जो हज़रत साद बिन अबी वकास के हवाले से मैंने आपको दी हैं और ये इसी बुक के अंदर ये सारी चीज़ें रीडिंग के अंदर आपको यहाँ पे मौजूद हैं। उसके बाद जो है आपने इसका आज हमने जो पढ़ा है, आज हमारे सबक का जो पहला मकसद था वो था कि हज़रत साद बिन वकास के बारे में मालूमात। तो हमने बहुत सारी मालूमात पढ़ी हैं उनकी पैदाइश के बारे में, फिर उनके फ़न के बारे में, उनके ख़ानदानी पस मंज़र के बारे में, फिर ग़ज़वात के अंदर जिन्होंने शिरकत की, फिर हज
के हवाले से, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद उन्होंने जो खुलफ़ाए राशिदीन के साथ मिलकर इस्लाम के शाद के लिए काम किया, और फिर उसके बाद जैसे आपकी वफ़ात हुई और आपको जन्नतुल बकी में दफन किया गया, ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस की गई हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं असाइनमेंट की तरफ कि आपने क्या करना है। आपने ये करना है कि इस सबक की प्रॉपर आपने जो है वो पढ़ाई करनी है, रीडिंग करनी है, और हज़रत साद बिन वक़ास के हवाले से जितनी भी जो इसमें मालूमात दी गई हैं उनको अपने ज़हन में रख के उनको याद करना है, ताकि अगले लेक्चर में जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसके जवाब दे सकें। और उसके बाद इसके अंदर जितने भी मुश्किल अल्फाज आपको लगते हैं उसके मानी आपने अपनी नीट कॉपी के ऊपर लिखने हैं, और लिख के उसकी तस्वीर बनाकर इसी ग्रुप के अंदर हमें भेज देनी है। हम इसको चेक करेंगे, अगर उसके अंदर कोई आपकी गलती हुई उसको ठीक करेंगे। तो इंशाअल्लाह अगले लेक्चर तक लिए मुझे इजाज़त दें। इंशाअल्लाह आप अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह तबारिक व तआला हम सब का आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।